कहाँ चली चम्मक चलो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ? शक्ल देखी है आईने में? शक्ल तो आईने में देखता हूँ पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। सुमन से बदतमीजी करते हुए परी उससे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देती है। सहेली की आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करते हैं और परी का भाई सुमन को बचाता है। कहाँ चली चम्मक चलो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ? शक्ल देखी है आईने में? शक्ल तो आईने में देखता हूँ पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। सुमन से बदतमीजी करते हुए परी उससे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देती है। तभी बीच में रमन आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वे लड़के वहां से भाग जाते हैं। रमन और सुमन एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये हादसा किसी को का शोरगुल सुनाई देता है, सभी बारात देखने के लिए भागते हैं। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजा तुझे भी लेने आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब सुमन परी को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर परी को लेकर पहुंचती है, वो आश्चर्यचकित रह जाती है और वो घबरा जाती है। परी, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ? होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे। लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। परी, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर क्या बात है? बात ये है कि ये एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। शोर सुनकर परी के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तू जानती है क्या कह रही है और किस पर लांछन लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है। अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त परी की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज परी की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है रमेश? हाँ, सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर यह भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ परी को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। परी, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती। ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ परी है और मैं इसी से शादी करूँगा। मेरे जीते जी तो रमेश तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसलिए तू परी से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी परी के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें परी की तरफ लगी हुई थी। ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। रमेश सुमन के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी रमन उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे देता है। परी, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसलिए मैं इसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन सुमन सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। हमारे कॉलेज में पढ़ता है और इसी ने सुमन से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तब भी मैंने सुमन को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि रमेश से तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते थे ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, बारात घर से वापस जाए ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूंगा। अंकल जी, मैं सुमन को बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं सुमन को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ।
अरे तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो। हाँ अमन, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। बारात वापस चली जाती है। सुमन और परी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सुमन की शादी रमन से हो जाती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।